Good evening friends, how are you all? Welcome to my YouTube channel Progress Center for Languages. I hope कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मौज करते होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी करते होंगे। तो आइए दोस्तों, आज मैं अपने इस सेशन में आपको ये बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ मीन्स स्पेलिंग बताऊँगा, और वो भी हर दिन मैं आपको 8 टाइप्स की मीनिंग दूंगा और लमसम आपको 30-35 या 40 जो है 40 तक मीनिंग 40 वर्ड तक आपको मीनिंग दूंगा। ठीक है, उसको आप जो है क्रैम करेंगे, यानी आप याद करेंगे, मुगअप करेंगे। ठीक है, आप उसको याद करेंगे और उसके बाद जब 50 लगभग 50 वर्ड्स हो जाएंगे ए टाइप्स का, तो आपका वी से मैं स्टार्ट करूँगा, वी टाइप का यूज़ मीनिंग दूंगा। ऐसे डे बाय डे मैं आपको 5-10 मीनिंग में लिखाऊंगा जिसको आपको क्रैम करना है। इससे आपका वोकेबलरी जो होती है, वो जो आपका वर्ड्स पावर है वो आपका स्ट्रांग होगा। ओके, तो आइए देखते हैं, अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और आज ए टाइप्स की हम मीनिंग दिखाते हैं। ठीक है, प्लीज़ आइए देखते हैं ए टाइप्स। ए टाइप ए टाइप्स मीनिंग सीट। मीनिंग सीट ए टाइप मीनिंग सीट। ओके, ये आपको नोट इट डाउन करना है। ठीक है, ए टाइप मीनिंग सीट, आपको ये सिर्फ मीनिंग्स हैं, उसके बाद मैं फ्रेजल वर्ब भी लिखाऊंगा। लेकिन फ्रेजल वर्ब ऐसा नहीं है कि आपको जो है फ्रेजल वर्ब सीरियल वाइज मिले। ए से भी आ सकता है, बी से भी आ सकता है, सी से भी आ सकता है। मतलब इम्पॉर्टेंट जो भी मीनिंग्स रहेंगी फ्रेजल वर्ब में वो मैं आपको लिखा दूंगा। उसको आपको जो है नोट इट डाउन कर लेना है, टेक इट डाउन कर लेना है। ठीक है, अभी मैंने एक वर्ड बोला था, क्या बोला था, बीच बीच में जब मेरे मुंह से निकले उसको तुरंत नोट डाउन कर लिया करो। मैंने अभी बोला था मुगप, ये टाइप में नहीं है, इसको साइड में लिखिएगा, मुगप। और एक और बोला था क्रैम। ठीक है, एक और बोला था मेमोरीज। ठीक है, इन तीनों का क्या मतलब होता है? तीनों का अर्थ होता है याद करना। नई मीनिंग है, न्यू मीनिंग्स है। हम अपने सेशन में हमेशा यही कोशिश करेंगे कि आपको नई मीनिंग बताएं, याद करना या रटना। इसी का फ्रेजल वर्ब होता है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? ये तो ये मीनिंग्स है, वोकेबलरी, इसको वोकेबलरी मीनिंग बोलते हैं। ठीक है, और इसी का जो फ्रेजल वर्ब देखेंगे तो क्या बोलेंगे? लर्न बाय हार्ट। क्या? लर्न बाय हार्ट। मतलब लर्न बाय हार्ट मतलब होता है रटना। ठीक है, HEART, रटना। इसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं बेटा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। प्लीज़ नोट इट डाउन। इसको क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। जो मतलब जिसका हिंदी में शब्द छोटा हो और इंग्लिश में वही उसका वाक्यांश बड़ा हो, मतलब हिंदी ही उसकी होती है, फ्रेजल वर्ब का हिंदी ही होती है वाक्यांश क्रिया। तो जिसका हिंदी में उसका अर्थ छोटा हो और इंग्लिश में उसका बड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो, उसी को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। प्लीज़ नोट इट डाउन। So have you all written down this statement? Have you all written down this statement means this meanings? Okay, may I remove this? Okay, try to write fast बेटा, जल्दी लिखने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो क्या है भाई, देखिए ए टाइप्स में मैं आपको ए सीरियल वाइज से लिखाऊंगा मीनिंग। तो आप यहाँ इसको यहाँ लिख सकते हैं आप, वर्ड्स एक बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना है। प्रोनाउंसिएशन,
pronunciation and meanings. Here what will be meanings? Okay. मतलब शब्द, उच्चारण और अर्थ, ये आप बचपन में पढ़े होंगे, मैं एक बार लिखा दे रहा हूँ, बार बार नहीं लिखाएंगे, ठीक है। मतलब ये हेडिंग बार बार आपको नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है, डालना नहीं होगा। ऑब्लिगेट क्या बेटा? ABLEGAT, ठीक है। क्या लिखेंगे? ऑब्लिगेट। ठीक है। ऑब्लिगेट मतलब क्या होता है बेटा? इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। ऑब्लिगेट मतलब होता है प्रस्थान करना, जैसे ट्रेन प्रस्थान करती है, प्रस्थान करना या भेजना। क्या बेटा? भेजना, प्रस्थान करना या भेजना। ओके, समझ में आ रहा है? दिख रहा है नहीं? ओके, लिखिए। नेक्स्ट, ऑब्लिगेट। अभी तक बेटा ऑब्लिगेट था, ऑब्लिगेट मतलब प्रस्थान करना होता है। अब देखेंगे आप, अब ऑब्लिगेट बोलेंगे, ठीक है। क्या? ऑब्लिगेट, ABLOGATE, ऑब्लिगेट, ठीक है। क्या है यहाँ? ए बी है बेटा, ओके। अगर आप समझ में नहीं आता है, प्रॉब्लम होती है स्पेलिंग में, तो आप कमेंट में मुझे अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? ऑब्लिगेट। क्या? ऑब्लिगेट। लिखिए। सॉरी, थोड़ा बेटा प्रॉब्लम हो गई। यहाँ ऑब्लिगेट है, ना कि ऑब्लिगेट, माफ करिएगा, ऑब्लिगेट, ठीक है। ABLOCATE, ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट मतलब इसको क्या लिखेंगे? ऑब्लिगेट। और इसको ज़्यादा देर तक आवाज़ नहीं देना है। ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट मतलब ऐसा नहीं बोलना, ऑब्लिगेट ऐसा नहीं बोलना है आपको, ऑब्लिगेट एक में ही बोलना है। ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट मतलब होता है किसी वस्तु को किराए पर देना, ऑब्लिगेट, ठीक है। ऑब्लिगेट। और ध्यान देना, जो शब्द मुंह में ही रह जाए वहाँ पर उस मीनिंग जो रहता है वहाँ पर हलंत लगता है। जैसे ऑब्लिगेट, टा निकला नहीं ना पूरी तरह से, यहाँ तो ऐसा हलंत ऐसा लगेगा। डिक्शनरी में आप देखेंगे तो यही चीज़ ऐसा रहेगा, ठीक है। मैं वो चीज़ बताऊंगा बेटा जो कोई टीचर नहीं बताता होगा, गारंटी है मेरी इस बात की। ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट मतलब किसी वस्तु को किराए पर देना, किसी वस्तु को किराए पर देना, किसी वस्तु को किराए पर देना, किसी वस्तु को किराए पर देना। जैसे वस्तु कोई भी हो सकती है, जैसे आजकल शादियों में शेरवानी भी लेकर आ रहे हैं, लहंगा भी मिलता है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें ऐसे किराए पर मिलती हैं, ठीक है, जिनका यूटिलाइजेशन करने के, जैसे किराए पर गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं, ठीक है। किराए पर हेलीकॉप्टर मिल जाता है, वन डे,
ठीक है, फॉर वन डे, एक दिन के लिए। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो किराए पर मिल जाती हैं, अवेलेबल रहती है, उसी को बोलते हैं हम क्या, अब्लोकेट, ABLOCATE। अब्लोकेट मतलब होता है किराए पर देना। ठीक है, हम लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, देने की बात। जैसे अपने पास है, खुद की है, तो उसको हम भाड़े पर दे देते हैं, किराए पर दे देते हैं, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में अब्लोकेट। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अब्लोकेट। मैं हेलीकॉप्टर किराए पर देता हूँ, जैसे आई अब्लोकेट द हेलीकॉप्टर। ओके, आई अब्लिकेट द हेलीकॉप्टर, आई अब्लिकेट द हेलीकॉप्टर फॉर वन डे, आई अब्लिकेट द हेलीकॉप्टर फॉर वन डे। एक दिन के लिए मैं किराए पर हेलीकॉप्टर प्रदान करता हूँ, देता हूँ। ओके, ऐसे बोलते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट, अबनिगेट। अबनिगेट क्या, अबनिगेट, ABNEGAT, अबनिगेट। अबनिगेट मतलब होता है, अबनिगेट अबनिगेट क्या, यहाँ डैश है। अबनिगेट मतलब होता है त्यागना। जैसे आई अबनिगेटेड रेस्ट एंड फन। जैसे बोलते हैं आई अबनिगेटेड द रेस्ट एंड फन, मैंने ऐसो आराम त्याग दिया। ठीक है, आई अबनिगेटेड द रेस्ट एंड फन फॉर स्टडिंग, फॉर मेकिंग माई लाइफ। आई अबनिगेटेड द रेस्ट एंड फन फॉर माई लाइफ, फॉर मेकिंग माई लाइफ। मैं अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बनाने के चलते मैंने अबनिगेटेड माई लाइफ, अबनिगेटेड द रेस्ट एंड फन। मैंने अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, मैंने ऐसो आराम छोड़ दिया। ठीक है, क्या होगा, त्यागना, त्यागना या छोड़ देना। छोड़ देना। ओके, नोट इट डाउन प्लीज। नेक्स्ट, अबोलिश। अबोलिश नेक्स्ट क्या है बेटा, ABOLISH, अबोलिश। AB है यहाँ कर्सिव में, ABO यहाँ पर मैं सिंपल में लिखा, यहाँ कर्सिव में लिखा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ABOLISH। ठीक है, क्या है, ABOLISH, ABOLI, अबोलिश। अबोलिश, हटा के अलग अलग करके इसलिए लिखते हैं संधि विच्छेद करके कि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। अबोलिश मतलब हटा देना, हटा देना। ओके, अबोलिश मतलब हटा देना, प्लीज नोट इट डाउन। तो क्या हो गया बेटा, अब्लिगेट। अब्लिगेट मतलब प्रस्थान करना या भेजना किसी को। नेक्स्ट है अब्लोकेट, किसी वस्तु को किराए पर देना, ABLOCAT, अब्लोकेट मतलब किसी वस्तु को किराए पर देना, प्रदान करना। नेक्स्ट, अबनिगेट, ABNEGAT, अबनिगेट मतलब त्यागना या छोड़ देना। नेक्स्ट, अबोलिश, ABOLISH, अबोलिश मतलब हटा देना। So have you all this statement? Okay, have you all written down this statement? So may I remove it? Okay,
नेक्स्ट देखो देखो बेटा आगे, इसी वर्ड्स मीनिंग्स और प्रोनाउंसिएशन के नीचे लिखना है। वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग्स के नीचे आपको लिखना है, बार बार आपको उसको नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी मिटा दिया है तो आप सोचते होंगे फिर से हमको लिखना पड़ेगा, सर ने नहीं लिखा है, तो ऐसा आपको करना नहीं है। एक बार लिख लिए, अब उसी के नीचे आपको सीरियल वाइज लिखना है, ठीक है। आपको ऐसे कॉलम बना लेना है 3, 1 2 3, और उसी के नीचे लिखना है। नेक्स्ट देखना, एबोमिनेट। क्या? एबोमिनेट, ABOMI, ये यहाँ पर यम है और आई है, NATE, एबोमिनेट। एबोमिनेट, अबॉम, इसको आ बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? आ पढ़ते हैं, चंद्रबिंदी नहीं रखेंगे, सिर्फ अबॉम। जब ऐसे चंद्र हो सिर्फ बिंदी न हो तो इसको आ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आ। अबॉमिनेट, क्या? अबॉमिनेट, अबॉ, ठीक है। इसको अबॉमिनेट, 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 ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा? अबॉमिनेट, ABOMINAT, अबॉमिनेट, हद से ज़्यादा घृणा करना, ठीक है। अबॉमिनेट मतलब अति घृणा करना। अति नहीं समझ पाएंगे तो अत्यधिक लिख लीजिए, अत्यधिक घृणा करना, अत्यधिक, अत्यधिक घृणा, घृणा करना, अत्यधिक घृणा करना मतलब जरूरत से ज़्यादा नफरत करना। इसको आप लिख सकते हैं बेहद नफरत करना, बेहद नफरत करना, बेहद नफरत करना। जिसकी कोई हद ही ना हो उसी को बेहद बोल दे, बेहद नफरत करना, नफरत, नफरत करना, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ है बेहद नफरत करना। ओके, नोटेड डाउन, दिख रहा है कि नहीं आपको? नेक्स्ट, अबाउंड, ABOUND, अबाउंड मतलब बेटा प्रचलित होना, ABOUND, अबाउंड। क्या? अबाउंड, अबाउंड मतलब प्रचलित होना, प्रचलित होना। क्या लल्ला? प्रचलित होना। जैसे किसी चीज़ की खूब प्रचार हो जाना और वो क्या हो जाए? पॉपुलर हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रचलित होना। करेक्ट। अबाउंड क्या बोलते हैं? अबाउंड। If I want to speak, I have to abound my class, I have to abound my session, I have to abound my channel in the world. In the world, I have to abound my channel in the world. I have to abound my channel entire world. मतलब मुझे पूरी अपनी दुनिया में अपने चैनल को पॉपुलर यानी प्रचलित कर देना है, उसी को बोलते हैं अबाउंड। करेक्ट, नोट इट डाउन। नेक्स्ट, अपग्रेड। व्हाट? अपग्रेड, ABRADE, अपग्रेड, ABRADE, अपग्रेड।
अपग्रेड, अपग्रेड मतलब खर्च देना। जैसे हम कोई चीज़ पहले देखो स्टिकर लाते थे, सॉरी स्टिकर नहीं जी, क्या बोलते उसको, पहले हम ये लाते थे रिचार्ज लाते थे कूपन वाला, तो उसको अपग्रेड करते थे, है ना। अपग्रेड भी मतलब होता है खुरचना, और स्क्रैच मतलब भी होता है खुरचना, ठीक है। न्यू मीनिंग है स्क्रैच का, ठीक है, खुरच देना। तो बिना खुरचे हुए उसको हम रिचार्ज को भरते नहीं थे पैसे, उसमें खुरच देना, खुरच देना। ओके, जब पहले हम रिचार्ज किया करते थे तो जो रिचार्ज टैरिफ या बाउचर होता था उसको हम खुरचते थे, वो सिल्वर कलर का होता था, उसको हम जब खुरच देते थे तब उस पर जो कोड दिखता था, और उस कोड को जो है अपने मोबाइल में डायल करके पैसे लाते थे, ठीक है। समझ में आया ना, वही है, उसी को बोलते हैं अपग्रेड। अपग्रेड मतलब खर्च देना, ABRADE, ABRADE, ABRAD, अपग्रेड मतलब खर्च देना। प्लीज़ नोट इट डाउन बेटा। ओके, तो आज के लिए बेटा इतना ही। सो एनी प्रॉब्लम, एनी कन्फ्यूज़न, शुड आई गो? कल आपको इसी टाइम, इसी वक्त, इसी चैनल पे फिर मिलेंगे, और हमारे इस चैनल में, हमारे इस सेशन पे, आज के लेक्चर में, आज की इस मीनिंग ए टाइप्स मीनिंग सीट में जो भी स्पेलिंग मिसिंग हो उसके लिए हाथ जोड़कर मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अगर कोई स्पेलिंग मिसिंग हो तो आप कमेंट में अपनी राय दे करके अपनी बात को ज़रूर रखिएगा, अपने ओपिनियन को ज़रूर रखिएगा। सर आपकी स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी, या आपके पढ़ाने का तरीका अच्छा है, ठीक है। जो भी जैसा भी हो आप कमेंट, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी आप एज यू लाइक, ठीक है। जैसी भी आपकी कमेंट हो मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार करूँगा। आप अपनी ओपिनियन अपने कमेंट बॉक्स में, अपने कमेंट के ज़रिए, अपने मैसेजेस के ज़रिए मेरे तक ज़रूर पहुँचाइए, ठीक है। और मेरे इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे इस चैनल पे नए हों और जो अभी तक मेरे चैनल को जानता भी नहीं हो, उसके तक पहुंचा भी नहीं हो, तो मैं आप लोगों से, दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा यही कि अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने भाइयों एवं बहनों एवं सखा मित्र जो भी हों, अपने नाते रिश्तेदार तक मेरे इस सेशन को, मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को उन तक फॉरवर्ड करो, ताकि बेटा आपके साथ साथ उनका भी कल्याण हो, उनका भी भला हो, वो भी सीखें मैं क्या बताता हूँ और टीचर्स क्या बताते हैं, उनमें डिफरेंस दिखाई दे, ठीक है। और वो डिफरेंस को समझें। जैसे मैंने अभी तक 7 वंडरफुल मीनिंग्स बताया था, 7 वंडरफुल वर्ब्स बताया था, 7 एक्सेप्शनल वर्ब्स बताया था, जो अभी तक किसी टीचर ने नहीं बताया था। आज तक मैं खुद ही नहीं किसी टीचर के माध्यम से समझा, लेकिन मुझे मेरे सर ने, जहाँ से मैंने स्पोकन इंग्लिश सीखा तो वहाँ पर लिखाया गया था, ये सिर्फ आपको स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में, इंस्टीट्यूट में मिल सकता है, बाकी किसी भी टीचर के ये नहीं कि टीचर ने आपको कॉलेज में या स्कूल में पढ़ाया हो या पढ़ाएंगे, हमें नहीं लगता। इसलिए बेटा स्पोकन इंग्लिश जो प्रोग्रेस सेंटर फॉर लैंग्वेजेस है, प्रोग्रेस सेंटर फॉर लैंग्वेजेस को ज़रूर देखिए। उसके वीडियो को पर डे क्या वीडियो आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, उस पर आपको एक एक बारीकी, एक एक डीपली आपको बताया जाएगा। मैं आपका अखिलेश्वर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको हर दिन एक नई सुबह, एक नए प्रभात के साथ मैं सामने आपके आऊँगा, अपने इस चैनल पर पेश होऊंगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट के ज़रिए मुझे आप अपने शब्दों को, अपने क्वेश्चंस को मेरे तक पहुंचा सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट अथवा व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। दैट इट्स माय कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। माय कॉन्टैक्ट नंबर 6351903138। आप व्हाट्सएप पे मुझसे जुड़ सकते हैं 6351903138 पर, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ओनली रिलेटेड ऑफ
इंग्लिश, ठीक है। आप ओनली रिलेटेड ऑफ इंग्लिश, रिलेटेड ऑफ इंग्लिश मतलब रिलेटेड टू इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो एनी कन्फ्यूजन, एनी प्रॉब्लम, शुड आई गो? थैंक्स फॉर अटेंडिंग माई क्लास, हैव अ गुड नाइट।